इवनिंग। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय न्यूट्रिशन के बारे में। तो इसके पहले वाली वीडियो हमने आपको पढ़ाया है कि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा दिया गया, फैट के बारे में पढ़ाया गया, प्रोटीन के बारे में पढ़ाया गया है। अब हम शुरू कर रहे हैं देखिए विटामिन के बारे में। विटामिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे जीवन में। विटामिन है क्या? देखिए विटामिन के द्वारा जो होता है ना, ये एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है जिसके द्वारा जो कि हमारे बॉडी में जो होता है कि ये रोगों से हमें बचाता है। यानी ये कहेगा कि इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है हमारा, ये प्रतिरोधक क्षमता, इसको बढ़ाने का जो कार्य होता है किसका होता है? विटामिन का होता है। विटामिन की खोज सर्वप्रथम किया था फंक ने 1911 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ पे विटामिन दो प्रकार से होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल, एक होता है वाटर सॉल्युबल। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में। ठीक है, अब देखिए फैट सॉल्युबल विटामिन है कौन कौन सा? ए, डी, ई और के। ये क्या है आपका? फैट सॉल्युबल है। और वाटर सॉल्युबल कौन कौन सा? विटामिन बी और सी। तो जहां हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे किसका? ए, डी, ई और के का, यानी फैट सॉल्युबल का। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखिए यहाँ पे सबसे पहला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए जिसका केमिकल नाम क्या है? रेटिना। देखिए विटामिन ए जो होता है इसका जो मेन कार्य होता है वो होता है प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, या ये कहा जाए कि ये हमें बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। हमें क्या करता है? हमें बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है और हड्डियों और मांसपेशियों को क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। दूसरी बात कि अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि ये सोर्स कहाँ से होगा, यानी हमको कहाँ से मिलेगा विटामिन ए? तो आपको बता दें कि विटामिन ए जो होता है वो दूध से प्राप्त होता है, हमें अंडे से प्राप्त हो सकता है, हमें पनीर से प्राप्त होता है, हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। और एक बात बता दूं आपको कि जितने भी वह फल जिनका रंग पीला होता है, या ये कहा जाए कि पीले फल जो होते हैं ना, उनके द्वारा हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। और इसकी कमी से जो बीमारी होती है वो क्या होती है? रतौंधी, जिसको हम बोलते हैं लाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है इसको, क्योंकि रात में रतौंधी में क्या होता है कि रात के समय हमें दिखाई नहीं देता। और ये क्रिया ज्यादातर जो होता है कि छोटे बच्चों में होती है ये बीमारी, कि छोटे बच्चों में विटामिन ए की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें रात में दिखाई कम पड़ता है। अब देखिए आपको बता दें एक बात और कि विटामिन ए एक्चुअली में विटामिन ए खुरापाती विटामिन होता है पूरा। खुरापाती का मतलब कि जो दूसरों में टांग अड़ाए या दूसरों के काम में इंटरफेयर करे, बीमारी चाहे जो आएगी, विटामिन ए जो होगा ना वो सबसे लड़ने के लिए तैयार होता है। अपना तो कार्य करेगा, सब बीमारियों से भी लड़ लेता है। ठीक है ना? तो देखिए ये विटामिन है जहां पे इसको क्या बोलते हैं? रेटिना। इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्ट करना। ये कहां से मिलेगा हमें? दूध, अंडा, पनीर से। और इससे कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी। अब देखिए दूसरा है हमारा इसमें विटामिन डी। देखिए विटामिन डी जो होता है ना, ये इसको हम हार्मोन्स भी बोलते हैं। विटामिन डी को हार्मोन्स भी बोला जाता है, जिसका केमिकल नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। और एक बात बता लीजिए कि इसको जो है हम बोलते हैं सनलाइट विटामिन भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये सनलाइट के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए इसका काम क्या है कि हमारे हड्डियों को मजबूती प्रदान करना, ये इसका मुख्य कार्य होता है। इसके द्वारा जो होता है हमारी हड्डियां क्या होती हैं? वो मजबूत होती हैं। दूसरी बात कि इनका सोर्स क्या है? तो सोर्स इनका है, एक तो है सूर्य का प्रकाश और दूसरा मछली। मछली में भी विटामिन डी पाया जाता है, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि मछली का जो लीवर होता है ना, उस लीवर में विटामिन डी नहीं होता। मछली के लीवर में विटामिन ए पाया जाता है। दूसरी बात कि आप ये समझिए कि विटामिन डी एक ऐसा विटामिन होता है कि जिसका निर्माण बहुत जल्दी होता है और स्वतः होता है और बहुत जल्दी से होता है। ठीक है ना? जिसकी बीमारी से, जिसकी कमी से हमारे शरीर में क्या होता है? सूखा रोग, जिसको बोलते हैं रिकेट्स। यह भी बीमारी ऐसी होती है ना कि जो कहाँ पे होता है कि ज्यादातर बच्चों में होता है या महिलाओं में होता है, रिकेट्स बीमारियां। और आपको बता दें कि विटामिन डी जैसे होता है कि वो
ह्यूमंस में एक चीज होती है कि पैर जो होते हैं ना हमारे, उस पैर के जैसे घुटने हैं, तो आप जब खड़े होइए बिल्कुल सीधा तो घुटने कभी कभी होते हैं किसी किसी व्यक्ति में बिल्कुल टच कर जाते हैं, और वो घुटने टच करने का मतलब होता है कि उस व्यक्ति के अंदर विटामिन डी की कमी है। क्योंकि घुटने जो है, जो बीच के गैप होने चाहिए, जब आप बिल्कुल सीधे ऐसे खड़े होते हैं तो खड़े होते समय क्या होता है, घुटनों के बीच में जो कार्नर पे होता है वहां पे गैप होना चाहिए दोनों पैरों के बीच में, घुटनों के पास। अगर वो सट रहा है, एक दूसरे के संपर्क में आ रहा है, तो समझ लीजिए कि क्या है कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है। तो ये है आपका विटामिन डी, जिसको क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल। ये प्रतिरोधक क्षमता और हड्डियों को मजबूत बनाता है। सूर्य के प्रकाश और मछली से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, और इसकी कमी से जो होता है वो हमें क्या होता है, सूखा रोग होता है, या जिसको हम बोलते हैं रिकेट्स। क्या बोलते हैं, रिकेट्स बोलते हैं इसको। अब देखिए विटामिन डी के बाद से एक हमारा आता है विटामिन ई। विटामिन ई यानी टोकोफेरॉल बोलते हैं इसको, इसका केमिकल नाम होता है टोकोफेरॉल। अब देखिए विटामिन ई है क्या। विटामिन ई जो होता है, इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और ह्यूमन में जनन क्षमता का विकास करना। यानी जनन जो होता है ना, जनन क्षमता जो होती है वो विटामिन ई के कारण जो होती है वो प्रभावित होती है। अगर किसी व्यक्ति में विटामिन ई की कमी है तो जनन क्षमता क्या होगा, वो नहीं हो पाएगा, जनन क्षमता कमजोर हो जाती है। कारण उसमें होता क्या है कि स्पर्म जो होता है ना, वो स्पर्म नंबर ऑफ स्पर्म जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, यानी शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है, या अंडाणु जो बनता है जिसको हम बोलते हैं कि ओव्यूल जो बोला जाता है, एग, उसके भी बनने की जो संभावनाएं होती हैं वो कम हो जाती हैं और वो मैच्योर नहीं हो पाता। तो यहाँ पे विटामिन ई की कमी से होता है ये, और ये हमको मिलेगा कहाँ से विटामिन ई, जैसे तेल हो गया, अंडे हो गए, अनाज हो गया, और अंकुरित चीजें जितनी हैं, जैसे चना हम अंकुरित करके खाते हैं, ठीक है, कोई भी चीज जो अंकुरित करके खाई जाए उसमें आपको विटामिन ई की मात्रा जो होती है वो अधिक मात्रा में मिल जाती है। दूसरी बात कि ये एक ऐसा विटामिन होता है कि जिसका निर्माण स्वतः होता है, यानी ये हमारे शरीर में क्या होगा, निरंतर बनता रहता है अपने आप, इसका निर्माण स्वतः होता रहता है। और इसकी कमी से बीमारियां क्या है, जनन क्षमता कमजोर हो जाती है, यानी कि इनफर्टिलिटी हो जाता है इसमें, जहाँ पे जनन की या प्रजनन की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि देखिए मेल में जैसे बहुत ज्यादा होता है कि मेल और फीमेल दोनों में ऐसा होता है कभी कभी कि किसी पेरेंट्स में, किसी जो है कि हस्बैंड वाइफ में क्या बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो आज होता क्या है कि दोनों पे इसका इफेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो होता है कि हमारी मेंटेलिटी होती है कि ज्यादातर जो होता है कि हम उस चीज को कि दोषी किसको मानते हैं, इन फीमेल को माना जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। विटामिन ई की कमी जब होती है ना, तो नर में यानी कि मेल में नपुंसकता आती है, और मादा में अगर इसकी कमी होती है तो बांझपन होता है, जिसकी वजह से संतान की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि विटामिन ई जो होता है तो हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो जो कहाँ से मिलेगा हमें, तेल से, अंडे से, अनाज से, अंकुरित पदार्थ से, बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं जहां से विटामिन डी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए एक आपका है विटामिन के, क्या है, विटामिन के, जिसको हम बोलते हैं पाइरोक्विनोन बोला जाता है इसको, ठीक है, इसका केमिकल नाम है। और इसका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है कि जो हड्डियां होती है ना और जो ऊतक होते हैं उनमें जो प्रोटीन होता है उनका निर्माण जो होता है वो विटामिन के द्वारा होता है, ठीक है। ये प्रोटीन का जो निर्माण होगा हड्डियों और ऊतकों के लिए वो किसके द्वारा होगा, विटामिन के द्वारा होता है, जिसका सोर्स होता है यानी हमको कहां से प्राप्त होगा, पत्तेदार सब्जियों से, रसदार फल जो होते हैं जिसमें रस पाए जाते हैं उनसे, सरसों का साग हो गया उससे भी होता है, अंकुरित पदार्थों से भी हमको ये प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके द्वारा जो होता है हम विटामिन डी के को प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन के इसकी कमी से होने वाली बीमारी और रुधिर का थक्का नहीं बनता, यानी एक साथ समझ लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति में रुधिर का थक्का नहीं बनता इसका मतलब क्या होगा कि एक बीमारी होती है एनीमिया की, एनीमिया बीमारी होती है जहां पे क्या होता है कि
रक्त अल्पता जिसको बोलते हैं, रुधिर की कमी भी होने लगती है। ठीक है, तो विटामिन के की कमी से जानिए अगर रुधिर का थक्का नहीं बनेगा तो उस स्थिति में ब्रेन हेमरेज होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इसलिए विटामिन के जो होता है वो भी हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये जो अभी तक हमने पढ़ा ये पूरा टॉपिक जो था आपका, ये क्या है, फैट सॉल्युबल है, यानी विटामिन का वो पार्ट है जो फैट में क्या होगा, पूरी तरीके से घुल जाएगा। यानी कौन कौन, ए, डी, ई और के। अब ये जो आपको विटामिन के जो आप 4 विटामिन पढ़े हैं, अब इसके अलावा हमारा एक और विटामिन वाटर सॉल्युबल जिसको बोलते हैं कौन से, बी और सी। सबसे पहले हम शुरू करेंगे विटामिन बी को। तो देखिए विटामिन बी जिसका केमिकल नाम होता है, रासायनिक नाम होता है थायमिन, और इसका जो फंक्शन होता है, जो इसका कार्य होता है वो हमारे शरीर में, देखिए सबसे पहले तो होता है कि रुधिर के दाब को बनाए रखता है, यानी कि ये जो प्रेशर होता है ना हमारे, यानी बीपी जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर, उस ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। दूसरा कि जो रुधिर का एक लेवल होता है ना, ब्लड लेवल जो होता है उसको मेंटेन करके रखता है। और उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये त्वचा की सुरक्षा करता है, यानी कि त्वचा से संबंधित कोई भी बीमारी जो होती है उससे प्रोटेक्ट करने का जो काम होता है, जो सुरक्षित करने का जो कार्य होता है वो किसका होता है, विटामिन बी का। और एक आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या है बालों का झड़ना, कि कम समय पे बाल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं कि धीरे धीरे हमारे बाल गिर जाते हैं, जिससे प्रोटेक्ट करता है कौन, विटामिन बी। यानी अगर समय से पहले बाल झड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि विटामिन बी की कमी है। अब देखिए विटामिन बी जो होता है कि वो हमारे बॉडी में कहां से आएगा, या हम किस न्यूट्रिएंट से विटामिन डी को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो देखिए एक है आपका अंडा, दूध, आपका जो है कि सूर्यमुखी का तेल हो गया, सोयाबीन हो गया, चावल। देखिए चावल 2-3 तरीके के होते हैं। एक चावल आपका वो होता है कि जो नॉन पॉलिश्ड होता है, यानी जो पॉलिश नहीं किया गया होता, और जो चावल पॉलिश नहीं किया गया होता उसमें विटामिन डी की मात्रा अधिक होती है। एक चावल आपका आता है, आपको पता होगा कि जो पैकेट में पैक करके जो चावल आते हैं, ठीक है, जैसे बासमती चावल हो गया, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में विटामिन बी नहीं पाया जाता, चावल है लेकिन उसमें विटामिन बी नहीं होता, उसमें विटामिन ए होता है। अब देखिए चावल में जैसे पुराने समय में, अब तो कुकर में यूज होता है, कुकर का यूज करके चावल बनाया जाता है, लेकिन पहले क्या होता था ना कि वो बर्तन होता था जिससे जब चावल बनाया जाता था तो उसे चावल के पानी को निकाला जाता था बाहर, जिसको बोला जाता था माड़। उसमें विटामिन बी की मात्रा बहुत अधिक होती है। अब देखिए विटामिन बी के सोर्स हमने आपको बता दिया। देखिए विटामिन बी से कौन कौन सी बीमारियां होंगी तो समझते हैं। पहले विटामिन बी से जो एक बीमारी होती है बेरी बेरी रोग होता है, यानी यह बीमारी ऐसी होती है जो त्वचा से संबंधित होती है। त्वचा से संबंधित बीमारी का मतलब त्वचा में खुजली होना, त्वचा में फोड़े फुंसी का होना, या त्वचा पे होता है कि रेसेस का आना, या त्वचा से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं वो सब के सब किसके द्वारा होती हैं, विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक, और जो बालों का झड़ना है ये भी विटामिन बी की कमी से होता है। और अगर इस बीमारी से आपको बचना है तो आपको विटामिन बी जो होगा वो पर्याप्त मात्रा में लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे विटामिन बी को हम बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि विटामिन बी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। देखिए हमने नीचे जो है इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, हम आपको बताते हैं कि विटामिन बी के देखिए एक पार्ट है आपका विटामिन बी1 जिसको हम बोलते हैं थायमिन। दूसरा है विटामिन बी2 जिसको हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन बोला जाता है इसको, इसका रासायनिक नाम है ये। विटामिन 3 जिसको हम बोलते हैं नियासिन। विटामिन बी5 एक होता है जिसको हम बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। एक है आपका विटामिन बी6 जिसको हम बोलते हैं पायरिडॉक्सिन बोला जाता है। एक है आपका विटामिन बी7 जिसको हम बायोटिन बोलते हैं। एक है आपका विटामिन बी9 जिसको हम बोलते हैं फोलिक एसिड। फोलिक एसिड इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब प्रेगनेंसी के समय पे फोलिक एसिड की दवा चलाई जाती है, जहाँ पे बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जो है कि ये गोलियां आती हैं, सिरप आते हैं जिसको दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे न्यूट्रिशन या फिर विटामिन जो है कि बी की कमी नहीं होती। ठीक है, और एक है विटामिन बी12 जिसको हम बोलते हैं
साइनोकोबालमीन, ये आपके विटामिन के पार्ट है, ठीक है। और इसमें जो है कि ये विटामिन बी का पूरा था। अब हम आपको बताते हैं कि विटामिन सी क्या है, ठीक है। तो अभी हम विटामिन सी के बारे में आपको बता रहे हैं। देखिए अब हम शुरू करते हैं विटामिन सी। देखिए विटामिन सी को हम बोलते हैं, उसका रासायनिक नाम या केमिकल नाम होता है स्कर्बिक एसिड, ठीक है। देखिए विटामिन सी का हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैसे? देखिए एक तो ये कि हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं ना, उन कोशिकाओं को रिपेयर करता है, यानी जो कोशिकाएं डैमेज हो रही होती हैं उनको रिपेयर या उनके मरम्मत करने का कार्य किसका है? विटामिन सी का। दूसरा कि ये जो हमारे त्वचा है उस त्वचा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। विटामिन सी की कमी होने से त्वचा में जो होते हैं ना, कि जो आप देखते हैं रेसेस आ जाते हैं हमारे, ठीक है। इसलिए उससे दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? विटामिन सी निरंतर लेना पड़ेगा। अब देखिए विटामिन सी के सोर्स क्या है। विटामिन सी के सोर्स जो जितने भी खट्टी पदार्थ होते हैं वो सब के सब क्या है? विटामिन सी के सोर्स है, जहां से हमें विटामिन सी अधिक मात्रा में प्राप्त हो सकता है, जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, संतरा हो गया, या कोई भी खट्टी चीज होती है, ठीक है। लेकिन एक बात समझने की ये भी है कि खट्टी चीज में अगर आप कोई भी चीज, जैसे आप सब्जी भी खाते हैं ना, तो अगर आप उसको छीलिए मत, अगर आप छील लेते हैं तो उसमें जो विटामिन सी होती है वो खत्म हो जाती है, उबालने पे भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि आप किसी भी चीज को बिना छीले अगर खाते हैं तो उसमें भी आपको क्या होगा कि आपको विटामिन सी की कुछ मात्रा आपको वहां से प्राप्त होती है। अब देखिए विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर में होता क्या है। देखिए एक बीमारी होती है स्कर्वी। स्कर्वी क्या है कि ये मसूड़ों से संबंधित बीमारी होती है, जहां पे मसूड़ों में क्या होता है कि सूजन आ जाता है, मसूड़ों से फिर ब्लीडिंग होने लगती है, रुधिर का बहाव होने लगता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो दांत होते हैं ना, उन दांत के नीचे पस जमने लगता है, जिसकी वजह से दांत धीरे धीरे वीक होके वो उखड़ने लगता है। यानी मसूड़ों से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो किसके द्वारा होती हैं? विटामिन सी के द्वारा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे विटामिन सी एक ऐसा विटामिन होता है ना कि जिसका भंडारण नहीं किया जा सकता। यानी अगर आप ये सोचें कि हमने अभी जैसे मान लीजिए कि संतरे का जूस आप पी लिए, अब संतरे का जूस पीने के बाद ऐसा नहीं है कि उसका भंडारण रहेगा, कल तक रहेगा, नहीं। उसका जो है कि भंडारण जो होता है कि वो तब तक रहेगा, ये हमारे बॉडी में तब तक ही रहता है कि जब तक हम यूरिन नहीं निकालते। अगर आप यूरिन को निकाल दिए तो यूरिन के निकालने से विटामिन सी जो होता है वो भी क्या हो जाता है? वो निकल जाता है। या अगर आप विटामिन सी को ले लिए हैं और फिर वहां से अगर आप अल्कोहल का यूज करते हैं, फिर भी विटामिन सी वहां से क्या हो जाएगा आपका? वो खत्म हो जाता है, यानी उसका प्रभाव नहीं रह जाता है, ठीक है। दूसरी बात देखिए कि विटामिन सी जो होता है ना, वो हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि स्किन जो होता है हमारा, वो क्या होता है कि बहुत सेंसिटिव होता है, जो होता है सेंस ऑर्गन होता है। तो चूंकि ये डायरेक्टली वातावरण के संपर्क में होता है, इसलिए क्या होता है कि अगर स्किन को अपने आप को मेंटेन रखना है तो आपको विटामिन सी क्या करना पड़ेगा? प्रचुर मात्रा में लेना पड़ेगा। और लीवर हो गया, किडनी हो गया, अगर इनको आपको सुरक्षित रखना है तो आपको विटामिन सी की मात्रा आपको भोजन के साथ लेनी पड़ेगी। और इसी के साथ हमारा विटामिन जो है ये कंप्लीट होता है कि जहां पे हमने आपको विटामिन के बारे में बता दिया, वाटर सॉल्युबल आपको बता दिया गया, फैट सॉल्युबल आपको बता दिया गया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विटामिन के बारे में जो भी हमने बताया आपको, उससे आप संतुष्ट होंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।